हालिया मस्बत मुआशी अशारिया हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त का मुंह बोलता सबूत है। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के जायजा इजलास में गुफ्तगू। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी तस्दीक के लिए आलमी कंपनीज की खिदमत हासिल करने की हिदायत। फेसलेस कस्टम्स असिस्टेंट सिस्टम के कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। कहा करप्शन के इंसदाद और खामियों को दूर करने के लिए इदारे मेहनत कर रहे हैं। मार्का हक की फतह के बाद मुस्तहकम मईशत बनाने की जिद्दोजहद में फतहयाब होने के लिए हम पुरज़्म हैं। आइंदा माली साल के बजट में वफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4000 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की सिफारिश। मुआशी शरह नमू 4.2 और अफरात इज़्ज़त की शरह 7.5% रखने की तजवीज़। ज़राअत की ग्रोथ 4.5, सनत की 4.3 और खिदमात की 4.7 करने की सिफारिश। वफाक का PSDP 1050 अरब, सूबों का 250 अरब से जायद मुख्तस किया जा सकता है। पानी और बिजली के मंसूबों के लिए 259 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। दियामर भाषा डैम के लिए 35 अरब, तालीम और सेहत के लिए 42 अरब रुपए रखने की सिफारिश। नकद खरीदारी के लिए हौसला शिकनी। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये इजाफी वसूली की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक इक़दाम से टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल पंप्स पर QR कोड और कार्ड्स के जरिए अदायगी होनी चाहिए। फिलिंग स्टेशन समेत हर जगह कैश की हौसला शिकनी करेंगे। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने के लिए मुतबादिल इक़दाम की शर्त पर नई तजवीज़ तैयार। बचत स्कीम्स और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स शरह में इजाफा होगा। FBR का तमाम सेल्स टैक्स छूट और कम शरों पर नजरसानी का फैसला। तमाम अशिया पर मियारी सेल्स टैक्स लागू किया जाएगा। छोटी गाड़ी खरीदने वालों पर भी माली बोझ बढ़ने का खदशा है। 850 CC तक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। मकामी असेंबल्ड गाड़ियों पर टैक्स 12.5% है। मंजूरी की सूरत में 5.5% बढ़ा दिया जाएगा। भारतीय जरहियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द आज अपनी मुलाकातों का आगाज करेगा। न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान के साथ मुलाकात होगी। चीन, रूस, फ्रांस के नुमाइंदगान OIC वफ्द से मुलाकातें तय। 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस में खिताब शेड्यूल है। सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मन घड़त बयानियों को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। भारत ने दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात को जंग के लिए जवाब बनाना शुरू कर दिया है। यह सिलसिला मामूल नहीं बनने दिया जा सकता। मुलाकातें महज तस्वीरी मौक़े नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक अहमियत की हामिल होंगी। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने रूस का सफारती महाज संभाल लिया। वफ़द आज मॉस्को का दौरा करेगा। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि वफ़ूद पाकिस्तान के ज़िम्मेदार और मोहतात तर्ज़ अमल को उजागर करेंगे। पाकिस्तान अमन के साथ ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए भारत के गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़ानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वफूद तनाज़े और महाज़राई के बजाय मुकालमे और सफारतकारी को तरजीह देने पर जोर देंगे। कराची में 24 घंटों के दौरान छठी मरतबा ज़लज़ला। लांडी, शेरपा कॉलोनी, पोर्ट कासिम, मलीर, क़ायदाबाद और अतराफ में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इससे कबल खोखरापार, लांडी और अतराफ के इलाके लरजते रहे। शहरी कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ गडा अप टाउन के करीब था। ज़लज़ले की गहराई कम होने की वजह से शिद्दत ज़्यादा महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर के मुताबिक ज़लज़ले के झटके फॉल्ट रेंज में आ रहे हैं। इस फॉल्ट रेंज में आज तक बड़े झटके नहीं आए। कराची में दूसरी फॉल्ट लाइन थाना बोला खान के करीब है। ये दोनों एक्टिव फॉल्ट लाइन्स हैं और इन दोनों में मामूली शिद्दत के ज़लज़ले रिपोर्ट होते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के ज़िर सदारत सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का इजलास। कहा कि तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू बढ़ाना नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना और इस्लाहात
कौमी सलामती का तकाजा है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल भी जरूरी है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि विफाक की जानिब से फंड्स के हवाले से जो आशारे मिले बेहतर होता ना ही देते। अभी इजलास के बाद पता चलेगा कि हमें क्या मिलता है। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है आपको 440 अरब रुपए का तरक्याती फंड मिलना है। मुजम्मिल असलम ने जवाब दिया कि आपके पास गलत मालूमात है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, इजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात और उम्मीदें लेकर आए हैं। उम्मीद है 2013 से होने वाला सलूक नहीं देखा जाएगा। 10 साल से विफाक से कुछ नहीं मिला। 2022 के बाद से उम्मीद की किरण नजर आई है। MKM वफ़द ने कहा कि कराची और हैदराबाद के बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स का मुतालबा है। सेनेट की कायमा कमेटी IT का क्रिप्टो काउंसिल पर खदशात का इजहार। कमेटी अरकान ने कहा कि ये एक नए फ्रॉड की राह हमवार की जा रही है। कुछ अरसे के बाद पता चलेगा कि बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। सेक्रेटरी IT ने बताया कि जब कोई चीज मंजूर होगी तो तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि कल अगर कोई बड़ा फ्रॉड हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान बिटकॉइन खरीदने पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा। जब्त शुदा बिटकॉइंस नेशनल वॉलेट में डाले जाएंगे। क्रिप्टो शफाफ और ट्रेसेबल है, रेगुलेट न करना बड़ा रिस्क है। पाकिस्तान क्रिप्टो में सरमायाकारी नहीं कर रहा, सिर्फ बिजली फराहम करेगा। 6 ममालिक ने पाकिस्तान से क्रिप्टो में ताउन के लिए राबिता किया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क FATF पॉलिसियों से हम आहंग होगा। नून लीग ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर GF-17 थंडर बनाए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी नून लीग ने दी। दिफा, तरक्की समेत हर शोबे में नून लीग का हिस्सा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ के लंदन ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्की हालात बेहतरी की जानिब गामजन है, हर चीज़ में इस्तेहकाम आ रहा है, हम पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। लीगी सदर संबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की फतह पर खुश, कहा अवाम काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ हमें काम भी करना है। PP52 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जीतने पर लीगी क़यादत की हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद करके 10 मई वालों को वोट दिया है। शहबाज शरीफ ने मुल्क कौम का हर महाज पर साथ दिया है। खिदमत और हर जंग जीती वोट भी शहबाज शरीफ को ही मिलेगा। नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे, गुलेलें और पेट्रोल बम देने वालों को वोट नहीं मिलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो चुका। तहरीक इंसाफ से गुजारिश है कि अपना स्क्रिप्ट तब्दील कर लें, कुछ नया करें ताकि लोग बोर ना हो। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना जैसा था। नून लीग ने नशिस्त चौथी मरतबा जीती, जीत हो या हार बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। 8 फरवरी को आइन पर हमला हुआ और कल फिर डाका मारा गया। 8 फरवरी के इलेक्शन में ये धांधली का तरीका सीख रहे थे। अब फॉर्म 45 पहले से जेब में डाल रखे थे। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर से निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा का संबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, बोले पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत का ढोंग रचाया जा रहा है। हुकूमत ने डिक्टेटरशिप का लिबादा ओढ़ रखा है। कल डाका संबड़ियाल के आवाम के वोट पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम पर था। बानी PTI असूल की जंग के लिए जेल में है। मेरी पूरी कौम से दरख्वास्त है कि जमहूरी जिदोजहद का हिस्सा बने। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कच्चे के डाकुओं से ताल्लुकात और बताखोरी के इल्ज़ामात में सजा याफ्ता SHO की दरखास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए SHO को ओहदे पर बहाल रखने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक IG सिंध ने मुलाजमत से बर्खास्त करते वक्त कानून के मुताबिक SHO गुलाम अब्बास संदरानी को सुनने का मौका नहीं दिया। मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए हबीबुल्लाह हमारे से मौजूद है। हबीब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में SHO पर कच्चे के डाकुओं से ताल्लुकात और भत्ताखोरी का इल्जाम से मुतालिक ये मुकदमा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के ने सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक SHO को ओहदे पर बहाल रखने का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना था कानून के मुताबिक IG सिंध ने मुलाजमत से बर्खास्त करते वक्त SHO अब्बास संदरानी को सुनने का मौका नहीं दिया है, लिहाजा अदालत ने उनको जो है बहाल करने का हुक्म दे दिया है।
जो वकील है उनकी जानिब से कहा गया था कि कच्चे के डाकू और बत्ताखोरी के इल्जामात में डीएसपी, एसएचओ और दीगर जो है वो मुलव्वस इनकी तहकीकात की जाएगी। तमाम तहकीकात में डाकुओं के साथ ताल्लुकात और बत्ताखोरी के इल्जामात साबित हुए हैं। तमाम अदालत ने ये जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी है। हुकूमत की उनको ओहदे पर जो है एसएचओ को बहाल करने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको अहम खबर से आगाह करें कि नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की पैरवी के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी नैब लीगल टीम को लीड करेंगे। इस पर बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की पैरवी के लिए लीगल टीम जो है वो नैब की जानिब से तश्कील दे दी गई है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो है वो नैब लीगल टीम को लीड करेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर इरफान अहमद बोला, सुहेल आरिफ राना, राफे मकसूद, यासिर सलीम राना लीगल टीम का जो है वो हिस्सा होंगे। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है सैयद एहतशाम कादर शाह, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इदरीस।